नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मनोरंजन कुमार सिंह, ग्रेड आईओएस, मोटिवेशनल स्पीकर, निबोस आईओएस सर्टिफाइड ट्रेनर एंड फाउंडर एंड सीईओ ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हैजार्ड्स एंड रिस्क के बारे में है। हैजार्ड जो है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कुछ भी हो सकता है जिसमें सामर्थ हो, यानी कि जो पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब होता है शक्तिशाली, जो काफी शक्तिशाली होता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो पीपल को नुकसान पहुंचा सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, उसे हम क्या कहते हैं? हैजार्ड कहते हैं। यानी कि हैजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू द पीपल, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि हैजार्ड कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, उसे हम हैजार्ड्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हैजार्ड्स है। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है? हैजार्ड्स है। केमिकल्स क्या है? हैजार्ड्स है। नॉइज क्या है? नॉइज मतलब होता है शोरगुल, क्या है? हैजार्ड्स है। कीबोर्ड जो कंप्यूटर के आगे जो लगा हुआ रहता है, कीबोर्ड आप देखते हैं, ये भी क्या है? हैजार्ड्स है। उसमें भी संभावना है नुकसान पहुंचाने की। स्ट्रेस जो है ये भी हैजार्ड्स है, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। हैमर जो है, आप हैमर मतलब होता है हथौड़ा जिसका आप यूज करते हैं, इसमें भी सामर्थ्य है नुकसान पहुंचाने की। ये नाइफ, चाकू जो है, यहाँ भी आपको जो है नुकसान पहुंचाने की संभावना है। गैस सिलेंडर है, ये भी हैजार्ड्स है। बाइक है, ये भी हैजार्ड्स है। तो जितने भी और भी बहुत सारे हैजार्ड्स हो सकते हैं। हैजार्ड का मतलब ही आप समझ लीजिए कि हैजार्ड मींस एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म, यानी कि कुछ भी हो जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने की, जिसमें संभावना हो, जो पोटेंशियल हो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो सब चीज क्या है आपका? वो सब चीज को हम लोग हैजार्ड्स करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क के बारे में देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिस्क इज द चांस, यानी कि रिस्क एक प्रकार का क्या है? चांस है, या कहे तो आप प्रोबेबिलिटी है। यानी कि जो भी आप देखते हैं कि रिस्क के बारे में अगर आप सुने होंगे, तो रिस्क जो होता है, तो रिस्क आपका लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है या हाई हो सकता है। रिस्क जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई आपसे कहता है क्या रिस्क को पूर्ण रूप से हटाना संभव है, तो वहां पे आपका साथियों आंसर होना चाहिए नो। रिस्क को जो है हम लोग पूर्ण रूप से नहीं हटा सकते हैं। रिस्क जो है हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा है। जिंदगी के हर स्टेप में हम लोग रिस्क को कवर करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, वहां भी रिस्क है। रोड को क्रॉस करते हैं, वहां भी रिस्क है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, वहां भी रिस्क है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, वो कोई भी एक्टिविटी हो, बिना रिस्क की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो रिस्क जो है वो हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा है, पार्ट है। रिस्क को सिर्फ हम कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, बट रिस्क को पूर्ण रूप से नहीं हटा सकते हैं। सो रिस्क क्या है? एक प्रकार का चांस है, लो मीडियम हाई का, दैट समवन विल बी हार्म्ड बाय द एनी हैजार्ड्स। यानी कि रिस्क क्या है? चांस है। जब किसी व्यक्ति को, जब हैजार्ड्स के द्वारा किसी प्रकार को नुकसान पहुंचने की जो संभावना होती है, वही हमारा क्या होता है? रिस्क होता है। यानी कि हैजार्ड्स में जो आप पोटेंशियल शब्द देखते हैं, पोटेंशियल का मतलब होता है शक्तिशाली। यानी कि वो हैजार्ड जो है कितनी मात्रा में वो नुकसान पहुंचा सकता है। क्या वो लो नुकसान पहुंचाएगा, क्या वो मीडियम में नुकसान पहुंचाएगा, क्या वो हाई में नुकसान पहुंचाएगा। तो उसकी जो पोटेंशियल हो, हैजार्ड की पोटेंशियल को अगर आपको जानना हो, तो फिर वहां पे आपको रिस्क को जो है इवेलुएट करना पड़ेगा। तभी जाके आप समझ पाएंगे कि वो जो हैजार्ड्स है वो कितनी पोटेंशियल में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा आप देखते हैं, बाइक, आप बाइक ड्राइव करते हैं, तो बाइक क्या है? आपका हैजार्ड्स है। बाइक आपका हैजार्ड्स है। लेकिन जब बाइक को जब आप ड्राइव शुरू करते हैं, तो वो क्या हो गया साथियों? रिस्क हो गया। जब बाइक आपकी जो है 20, 30, 40 के स्पीड तक रहती है, तो वहां पे आपका जो रिस्क लेवल होता है वहां पे लो होता है। लेकिन वही अगर बाइक आपकी जो है अगर 100 के स्पीड में चलने लगे, तो उस समय उसकी जो पोटेंशियल होती है वो काफी हाई हो जाती है। मींस उस समय जो आपका रिस्क फैक्टर होता है वो हाई पे होता है। उस समय अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो, तो वहां पे संभावना जो होती है नुकसान की काफी ज्यादा होती है। इवन फैटालिटीज भी हो सकता है। वही बाइक अगर आप चलाते हैं, अगर 30-40 की स्पीड में चलता है, तो वहां पे संभावना जो होती है, वो आपका रिस्क जो होता है वहां पे लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो आपका संभावना होगा नुकसान का, वो भी आपका कम होगा। लेकिन एक में भी ये भी हो सकता है कि कम रिस्क में भी कभी कभी देखा गया है कि फैटालिटी हो जाती है, जाने चली जाती है। लेकिन जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान के अनुसार अगर हम लोग देखें, तो जितना ही आपकी रिस्क जो है लो रहेगा, उतना ही आपको चांसेस कम रहता है फैटालिटीज होने का। ठीक है।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया गया है। परफॉर्मिंग वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के आप काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है वो काफी कटा हुआ है, उसका जो इंसुलेशन है वो काफी कटा हुआ है। इंसुलेशन का मतलब आप लोग समझते हैं साथियों, इंसुलेशन का मतलब होता है कि आप जो वायर देखते हैं और केबल देखते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को वायर और केबल के बारे में बताऊं कि वायर क्या होता है और केबल क्या होता है। देखिए, वायर जो आप देखते हैं, जो वायर आपके घरों में मिलता है, वायर आपका सिंगल होता है और उसके ऊपर जो है इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, मतलब उसके ऊपर कवर रहता है। लेकिन केबल क्या होता है, जब दो या दो से अधिक इंसुलेटेड जो वायर होते हैं जिसके ऊपर कवर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ही इंसुलेशन के द्वारा जब हम लोग उसको कवर कर देते हैं तो उसका नाम जो है केबल पड़ जाता है। जैसा आप देखते होंगे आपके लैपटॉप जो है, लैपटॉप का जो पावर केबल है उसे आप वायर नहीं कहते हैं, उसे आप केबल कहते हैं। आपका जो डिश का जो तार होता है उसे आप वायर नहीं कहते हैं, उसे आप केबल कहते हैं। आपका जो फ्रिज का जो वायर, मतलब फ्रिज का जो आपका केबल होता है जो देखते हैं, जिसको आप सॉकेट में लगाते हैं, उसे भी आप वायर नहीं कहते, उसे भी आप केबल कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक इंसुलेटेड वायर को किसी एक ही इंसुलेशन के द्वारा जब हम लोग उसको कवर कर देते हैं तो उसका नाम साथियों केबल पड़ जाता है। तो जब मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम हो रहा है और वहां पे डिफरेंट प्रकार के मान लीजिए कि वायर हैं जो कटे हुए हैं, तो उस केस में आपका जो रिस्क फैक्टर होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि वो इंसुलेटेड नहीं है। तो इस तरीके से रिस्क का जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं कि रिस्क लो होगा, मीडियम होगा या हाई होगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देखें, स्टैंडिंग ऑन द टॉप द एज ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि मान लीजिए कि आप बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हैं तो क्या है, हैजार्ड है वहां, यानी कि आपकी संभावना है, आपको नुकसान पहुंचने की संभावना है। लेकिन वही अगर बिल्डिंग के अगर आप किनारे आ जाते हैं, एज पे आ जाते हैं, वहां पे किसी प्रकार का बैरिकेशन नहीं होता है, रेलिंग नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो रिस्क होता है वो स्टार्ट होता है और उस कंडीशन में आपका जो रिस्क होता है साथियों वो हाई पे जाता है। किस लिए हाई पे जाता है, क्योंकि आप एज पे खड़े हैं और वहां पे किसी प्रकार की रेलिंग नहीं है, ना किसी प्रकार का गार्ड नहीं है, तो वहां पे चांसेस गिरने की क्या है, काफी ज्यादा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं केमिकल हैंडलिंग, यानी केमिकल हैंडलिंग का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज में क्या है, डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स का यूज होता है। तो जो भी केमिकल्स की आप हैंडलिंग करते हैं तो उस कंडीशन भी में होता ही है कि केमिकल्स के चपेट में आने की संभावना होती है हैंडलिंग करने के समय, वहां पर रिस्क फैक्टर आपका हो जाता है, क्योंकि केमिकल्स क्या है, हैजार्ड्स है, और जब आप उसको यूज करते हैं तो वो क्या हो गया, रिस्क फैक्टर होता है। तो इस तरीके से अब वहां पे डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर जो है वो कितना होगा। तो डिपेंड करता है कि केमिकल्स जो है आप किस प्रकार के केमिकल्स का वहां पे आप हैंडलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप ऐसा केमिकल्स का हैंडलिंग कर रहे हैं जो हाईली टॉक्सी है, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो रिस्क फैक्टर होगा वो हाई होगा। और आप वैसे केमिकल्स का हैंडलिंग कर रहे हैं जो क्या है, लेस टॉक्सी है, ज्यादा टॉक्सी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जो रिस्क फैक्टर होगा वो मीडियम होगा। तो कुल मिला जुला के रिस्क क्या है, एक प्रकार का चांस है, प्रोबेबिलिटी है, लो, मीडियम और हाई का। तो आई थिंक आप लोगों को रिस्क जो है डिटेल में समझ में आया होगा, आगे भी है इसके ऊपर। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्क का जो दूसरा डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो रिस्क है वो कॉम्बिनेशन है किसका, लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस जब तक रिस्क में आपको मिलता नहीं है, आपका रिस्क जो है कंप्लीट होता नहीं है, ठीक है। तो रिस्क जो है लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस से मिलकर बनता है। अब लाइकलीहुड समझिए क्या है। देखिए, लाइकलीहुड का मतलब होता है कि घटना घटने की संभावित स्थिति क्या है, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि जो घटना घटित होगा उसका आउटकम क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बाइक से कोई बंदा जा रहा है और 40 के स्पीड में जा रहा है और एक्सीडेंट करता है, तो एक्सीडेंट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो उसकी इंजरी होगी या फेटालिटीज होगी या कुछ प्रकार का फ्रैक्चर वगैरह होगा, क्या हो सकता है, ये अनुमान हम लगाते हैं। ये आपका क्या जो आउटकम हो सकता है हैजार्डियस इवेंट का, वो आपका क्या है, कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। और लाइकलीहुड जो होता है होने की संभावना कितनी है। जैसे मान लीजिए कि बाइक चला रहा है, 40 के स्पीड से चला रहा है, तो एक्सीडेंट होने की, हैजार्डियस इवेंट होने की संभावना क्या होगी, काफी कम होगी। लेकिन वही अगर बाइक वो 100 के स्पीड से चला रहा है तो उस कंडीशन में साथियों हैजार्डियस इवेंट होने की संभावना क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो 100 के स्पीड में चलाएगा तो उसमें कॉन्सिक्वेंस भी हाई पे होगा और लाइकलीहुड भी हाई पे होगा, इसलिए रिस्क फैक्टर जो होगा काफी हाई पे होगा। और आप देखते हैं जब कोई व्यक्ति जो है काफी तेजी से जब बाइक चलाता है तो आपके मन में एक सवाल आता है और आप कहते हैं कि अभी जाने वाला है, इसका बुलावा आ गया है।
सिंपली बात जो है गांव में या रोड पे जो भी लोग देखता है उनके दिमाग में आता है अगर कोई बंदा काफी तेजी से बाइक या जो भी गाड़ी 4 व्हीलर चलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका दिमाग जो है तेजी से जब मतलब बाइक या 4 व्हीलर कोई चलाता है तो उनका दिमाग में भी आ जाता है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी उनके दिमाग में आ जाता है कि ये खतरा होने की संभावना ज्यादा है और रिजल्ट भी होगा कि ये मरने वाला है। तो रिस्क जो है साथियों इसी को कहते हैं। रिस्क ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है कि जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करे। आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से आप इसको आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कि रिस्क क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं रिस्क और हैजर्ड का कुछ मैंने बेसिक एग्जांपल रखा हूं, उसको आप देखेंगे तो और आपका क्लियर होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें हैजर्ड्स एंड रिस्क, यानी कि हैजर्ड क्या है, रिस्क क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हैजर्ड्स है। परफॉर्मिंग वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कामों को करना, वहां क्या है, रिस्क है। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होना जो है, जो क्या है, आपका हैजर्ड्स है, लेकिन आप इसके एज के ऊपर खड़े होते हैं तो यहाँ क्या है, रिस्क है। केमिकल जो है आप देख रहे हैं, केमिकल क्या है, हैजर्ड्स है। केमिकल की हैंडलिंग करना क्या है, रिस्क है। बाइक देख रहे हैं, बाइक क्या है, हैजर्ड्स है, लेकिन बाइक चलाना क्या है, रिस्क है। लाउड नॉइज क्या है, हैजर्ड्स है, लेकिन आप उसके एक्सपोजर में आते हैं, आप उसके चपेट में आते हैं तो यह आपका क्या है, रिस्क है। कीबोर्ड जो है यह क्या है, हैजर्ड्स है, लेकिन आप कीबोर्ड का यूज करेंगे तो यहाँ पर रिस्क है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गैस सिलेंडर जो है यह क्या है, हैजर्ड्स है, लेकिन इसके नजदीक अगर किसी प्रकार का फ्लेम या माचिस या कैंडल का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इस केस में क्या है, यहाँ रिस्क है। स्ट्रेस जो है ये क्या है, हैजर्ड्स है, लेकिन आप जब उसको लेते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे तो आपके लिए रिस्क हो जाता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा क्या है, हैजर्ड्स है, लेकिन जब आप यूज करते हैं तो वहां रिस्क फैक्टर हो जाता है। उसी तरह से आपका जो नाइफ है, जो चाकू है, या क्या है, हैजर्ड्स है, आप उसको यूज करते हैं तो वह क्या है, रिस्क है, चूंकि इससे आपको हाथ कटने का डर रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हैजर्ड का एग्जांपल देखा, आपने रिस्क का एग्जांपल देखा। तो आई थिंक जो है साथियों आप लोगों को जो है पूरा समझ में आ गया होगा। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।